नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते एक नजर 23 मई की खबरों पर। कांदले के मोहल्ला खेल निवासी कपड़ा व्यापारी दो चचेरे भाइयों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर हड़कंप मचा हुआ है। दोनों भाइयों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झिंझाना में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया है, जबकि दोनों के परिवार के लोगों का भी सैंपल लेते हुए क्वारंटीन कर दिया गया है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मोहल्ला खेल को हॉटस्पॉट बनाने की तैयारियां पुलिस प्रशासन ने शुरू कर दी है। अब मोहल्ला खेल में किसी को भी घर से बाहर आने और जाने की अनुमति नहीं होगी और पूरे मोहल्ले को फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा सैनिटाइज भी किया जाएगा। जनपद के कांदला थाना क्षेत्र के मोहल्ला खेल निवासी दो चचेरे भाई पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र में कपड़े का व्यापार करते हैं, जो अपने मोहल्ले के ही 17 अन्य युवकों को साथ लेकर महाराष्ट्र की विभिन्न गलियों, कस्बों और शहरों में फेरी कर कपड़ा बेचने का काम करते हैं। लॉकडाउन के चलते सभी लोग महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, जो प्रशासन से मदद के बाद 14 मई को कांदला अपने घर वापस लौटे थे। जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 17 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए थे, जिनकी रिपोर्ट शनिवार को सुबह आई तो अफरा तफरी मच गई। 17 युवकों की जांच रिपोर्ट में 2 युवकों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। पहले से ही किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम मोहल्ला खेल पहुंच गई और घर में ही क्वारंटाइन कराए गए दोनों पॉजिटिव युवकों को एहतियात के तौर पर कब्जे में लेते हुए झिंझाना में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जबकि दोनों युवकों के परिवार के लोगों को भी क्वारंटाइन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एसडीएम कैराना व थाना प्रभारी कांदला मोहल्ला खेल पहुंचे और मोहल्ले वासियों हॉटस्पॉट बनाए गए की जानकारी दी गई। उन्होंने तैयारियों को अमली जामा भी पहनाना शुरू कर दिया है। निगेटिव पाए गए युवकों के परिजनों में भी भय व्याप्त है। फायर ब्रिगेड मोहल्ले के गलियों को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर रही है। लॉकडाउन के दौरान भी कुछ असामाजिक तत्व जिले का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला गढ़ी पुख्ता क्षेत्र के गांव गढ़ी अब्दुल्ला खां में प्रकाश में आया है। गांव के ही एक युवक द्वारा अपनी फेसबुक आईडी पर देश के प्रधानमंत्री की अश्लील फोटो व अश्लील मैसेज पोस्ट करने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस मामले की जानकारी पुलिस को भी लगी तो मामला गंभीर देखते हुए थानाध्यक्ष गढ़ी पुख्ता संदीप बालियान ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फेसबुक आईडी बनाने में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। थानाध्यक्ष गढ़ी पुख्ता संदीप बालियान ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ धारा 500, 505(2) आईपीसी व धारा 67/67(a) आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। संदीप बालियान ने बताया कि जिले का माहौल खराब करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारी जगजीत कौर ने बताया कि कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए संबंध में देशव्यापी लॉकडाउन 18 मई से 31 मई के संबंध में निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में 20 मई के द्वारा धारा 144 के अंतर्गत जनपद शामली पूरे जनपद में रविवार के दिन साप्ताहिक बंदी हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। आगामी ईद उल फितर के त्यौहार को दृष्टिगत 24 मई को पड़ने वाले साप्ताहिक बंदी रविवार के दिन दूध, सब्जी, किराना एवं बेकरी मिठाई की दुकानें प्रातः 7 बजे से अपराह्न 12 बजे तक खुली रहेंगी तथा दवाई की दुकानें भी पूरे दिन खुली रहेंगी। जलालाबाद में सड़क पर निर्माण सामग्री डालकर लिंटर डालने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी के बाद जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर गंभीर रूप से घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। जलालाबाद के गांव उमरपुर निवासी सुखपाल, नितिन, मुकेश, वेद आदि शुक्रवार की शाम अपने मकान पर लिंटर डाल रहे थे, जिसकी निर्माण सामग्री बजरी, रेत आदि सड़क पर पड़ा हुआ था, जिससे गली का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। बताया जा रहा है कि उसी दौरान गाँव के सतपाल पुत्र सरजीत अपनी बाइक से उसी गली से जा रहा था। मार्ग अवरुद्ध होने के कारण उसने इस बात का विरोध किया, जिस पर लिंटर डाल रहे युवकों व उसमें बहस हो गई। इसके बाद गाली गलौज के बाद लोगों द्वारा मामला शांत करा दिया गया, परंतु कुछ देर के बाद उक्त बात को लेकर दोनों पक्षों में कई लोग आमने सामने आ गए व दोनों में जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान दोनों पक्षों के कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। इसी बीच 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की सूचना पुलिस को मिली तो थानाध्यक्ष प्रभाकर केंतुरा, चौकी प्रभारी योगेंद्र पवार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए एवं घायलों को थाना भवन चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।
घायलों में से सतपाल पक्ष से रवि, गोपाल, मेघराज घायल हो गए थे। 22 वर्षीय मेघराज को गंभीर अवस्था के चलते रात्रि में ही हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया था, जिसके इलाज के दौरान रात्रि में ही मौत हो गई। मौत की खबर से जहां परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं गांव का माहौल भी गर्मा गया है। इसके बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित सक्सेना द्वारा गांव में पहुंचकर मामले की जानकारी ली गई एवं कानून व्यवस्था के चलते मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मृतक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के नितिन, मुकेश, सोनू, जगबीर आदि के विरुद्ध आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास व 302 हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। थानाध्यक्ष प्रभाकर केंदुरा का कहना है कि 2 आरोपी मुकेश व नितिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लॉकडाउन में लगातार जरूरतमंदों की सहायता कर रहे डॉक्टर रितिना शुक्ला व डॉक्टर नीलम शुक्ला को जिलाधिकारी ने सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया है। जिलाधिकारी ने उनके द्वारा कोविड-19 के कार्यकाल में राष्ट्र हित में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मां सावित्री देवी हॉस्पिटल के मुख्य संचालक डॉक्टर रितिना शुक्ला व डॉक्टर नीलम शुक्ला द्वारा कोविड-19 में संक्रमण की पहचान, रोकथाम, नियंत्रण के लिए लॉकडाउन की अवधि में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान उनके द्वारा लगातार जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट तथा निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेवा भाव से लगातार लोगों की मदद जैसे सराहनीय और उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए जिलाधिकारी जसजीत कौर द्वारा उनको सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि शामली की विभिन्न बस्तियों, कुष्ठ रोग आश्रम, रामगढ़ गांव में आपदा सामग्री जैसे राशन किट, मास्क, दवाइयां आदि का वितरण एवं साफ सफाई कर्मचारियों को और पुलिस कर्मियों को हेल्थ किट का वितरण, जनपद वासियों को टेलीमेडिसिन की निःशुल्क सुविधा, प्रवासी कामगारों को स्वास्थ्य परीक्षण सेवा, विभिन्न गांवों में मास्क वितरण कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाने जैसे सराहनीय कार्य किए गए हैं, जिसके लिए डॉक्टर रितिना शुक्ला व डॉक्टर नीलम शुक्ला प्रशंसा के पात्र हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। लॉकडाउन 4 में जिले में रात्रि 7 बजे से सवेरे 7 बजे तक पूर्ण रूप से कर्फ्यू घोषित कर दिया गया, जिसके लिए देर रात्रि में जिले के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही और सैकड़ों वाहनों के चालान काटे गए, जबकि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उन्होंने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके बाद अब शामली जिले को भी अति संवेदनशील घोषित कर दिया गया, जिसके बाद शासन के आदेश पर जिले में रात्रि 7 बजे से सवेरे 7 बजे तक का कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए कर्फ्यू का सख्ती के साथ पालन कराए जाने के लिए जिले भर की सड़कों पर देर रात्रि में पुलिस फोर्स तैनात रही। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के आदेश पर पुलिस ने सघन अभियान चलाया। इस दौरान सड़कों पर गुजरने वाले लोगों की जमकर खबर ली गई और कई लोगों को अकारण सड़कों पर घूमते हुए हिरासत में लिया गया, जबकि सैकड़ों वाहनों के चालान भी काटे गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कहा कि जो लॉकडाउन का उल्लंघन करने की किसी को भी इजाज़त नहीं है, लेकिन कई बार लोगों को जागरूक करने के बावजूद लोग अकारण सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन में खरीदारी के लिए दी गई छूट के दौरान शनिवार को लोगों ने बाजारों में जमकर खरीदारी की। इस दौरान शहर की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है। बंद गलियों में कई दुकानें रात भर खुली रहने से भी लोगों के आने जाने का लगातार सिलसिला जारी रहता है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी में लगाए गए लॉकडाउन में सवेरे 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खरीदारी के लिए छूट दे रखी है। वैसे तो इन दौरान शेड्यूल बनाकर दुकानें खोले जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन बाजारों में लोग पुलिस को चकमा देकर प्रतिबंधित दुकानों को भी खोल देते हैं। अधिकतर दुकानदारों द्वारा दुकान का शटर उठाकर दर्जनों ग्राहकों को दुकान के अंदर भेज दिया जाता है और आगे से दुकान का शटर नीचे कर दिया जाता है, जिससे संक्रमण बीमारी फैलने का खतरा अधिक हो जाता है। कई बार ऐसे दुकानदारों को शहर कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़ा भी जा चुका है, लेकिन कठोर कार्रवाई न किए जाने की दशा में यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। शनिवार को बाजारों में खरीदारी को भीड़ लगी रही। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो पाया और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया। ऐसी दशा में कोरोना महामारी फैलने का जिले में खतरा लगातार बना हुआ है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।